मोदी जी तो शासन में रहेंगे, उसकी शासन के समय में मिलिट्री शासन भारत में लगेगा, यानी वार का इमरजेंसी लगेगा। और उसी समय सरकार में थोड़ा परिवर्तन भी हो सकता है, त्रिजटा के वंश को कुछ दिन शासन मिल सकता है। त्रिजटा के वंश से विपक्ष क्या बात कर रहा हूं, ये लिखा है। तो इसीलिए विश्व युद्ध 2025 से 28 के बीच होगा। देखो कल मैंने मीन शनि चलन के बारे में बताया था। मीन शनि 2025 में मीन राशि पर शनि चलन होंगे और ये धरती का विनाश का समय उसी समय होगा। 2000 मार्च 25 शाम 5:30 में। और उसके बाद 2026 में बृहस्पति देव का अतिचारी गति, 2027 में अतिरिक्त पक्ष, जिसको अच्युतानंद ने लिखे थे उड़िया में। आपद पड़िव बहुत किछि आवर भांगिव बेलु कहूछि आवर भांगिव बेलु कहूछि आरते लोड़िबे धर्मना अंट करी भज श्री जगुना अतिरिक्त मास पक्ष जे अमावास्या संक्रांति एकत्र पड़िव बहुवार कर लक्ष्य जे। बोले श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। उड़िया में भविष्य पुराण का बताया मैंने। अमावस्या और संक्रांति एक दिन में पड़ेगा और समुद्र किनारे लंकर विनाश करेगा, ये लिखा है। किस समय? न जिस समय अतिरिक्त मास और पक्ष यानी एक्स्ट्रा महीना एक्स्ट्रा पक्ष आएगा, तब क्या होगा? न समुद्र में सुनामी आएगा और सिर्फ इतना नहीं, उसी समय सभी मनुष्य अति दुख और दुर्दशा से आतंकित होके भगवान को ढूंढेंगे। आरते लुड़िबे धर्मनाहा, सभी धर्म को ढूंढेंगे और उस समय शायद धर्म मिलेगा नहीं, क्योंकि पहले से जो धर्म करते हैं उनको तो मिल जाता है और बाद में जो करते हैं ना उन लोगों का विनाश है। तो इसलिए अतिरिक्त मास पक्ष आ रहा है, समय अच्छा नहीं है। थोड़ा बहुत बताता हूं कि इसका बात मेरे को भारत माता मंदिर में कथा है, उसमें सिर्फ फ्यूचर फोरकास्ट और भविष्य ग्रंथ के बारे में जगन्नाथ संस्कृति का विचार होगा। यहां तो भागवत कथा हम करते थे, थोड़ा बहुत बताता। तो इतना बताता हूं, थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में जो शास्त्र में रचना है, ये यूक्रेन और ये जो युद्ध चलता है रशिया का, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। इजराइल के साथ ही ईरान कभी युद्ध नहीं करेगा, ये भी सुन लो। और समय आएगा, ये जगन्नाथ संस्कृति में सब लिखा है, जब पाकिस्तान और चाइना दोनों भारत के साथ लड़ाई करेंगे, उसी समय थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। पहले से जान लो। और इतना बड़ा समर होगा जिस समर में परमाणु विनियोग होगा, ये लिखा। समय कम है तो इसलिए कम बताता हूं। और जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, इसमें अमेरिका चाइना के साथ रहेगा और अमेरिका चाइना पाकिस्तान मिलेंगे, सब मिलेंगे। 13 मुसलमान कंट्री भी उनके साथ रहेंगे और अफ्रीका भी रहेगा। कनाडा के बारे में कुछ लिखा नहीं, तो इसलिए हम नहीं बोलते। यानी युद्ध के बारे में लिखा नहीं, अलग तत्व के बारे में लिखा है, वार के बारे में नहीं लिखा, तो इसलिए मैं इक्वेशन नहीं बताया। पर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, जिसमें एक तरफ से रसिया और भारत, दूसरी तरफ से 13 मुसलमान कंट्री, अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, अफ्रीका, सब मिलके भारत के साथ लड़ाई करेंगे।
बड़ा समर होगा और ये अंतिम युद्ध होगा जिस समय पृथ्वी धरती का विनाश होगा और उत्तर मेरु के ऊपर एटॉमिक अटैक होगा जिसके कारण नीचे रहने वाले जो देश वो जल में प्रवाहित हो जाएंगे। बड़ा अच्छा प्रश्न, ऐसे चाहिए जैसे प्रश्न किया। देखो जगन्नाथ संस्कृति में ये लिखा था आखिर प्रधानमंत्री कलियुग का नरेंद्र मोदी रहेंगे, यानी कलियुग का आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। पर कलियुग तो अंत हो चुका है, आगे वो कहां रहेंगे? क्योंकि 2018 में मेरे को बहुत लोग प्रश्न किए थे, मीडिया लोग भी बोले थे, मैं बोले वहीं रहेंगे क्योंकि तो शास्त्र में लिखा है और जगन्नाथ जी खुद बोले लिखा गया, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। पर मोदी जी तो शासन में रहेंगे, उसकी शासन के समय में मिलिट्री शासन भारत में लगेगा, यानी वार का इमरजेंसी लगेगा और उसी समय सरकार में थोड़ा परिवर्तन भी हो सकता है। त्रिजटा के वंश को कुछ दिन शासन मिल सकता है। त्रिजटा के वंश विपक्ष का बात कर रहा हूं, ये लिखा है। तो इसीलिए विश्व युद्ध 2025 से 28 के बीच होगा और इसी समय भगवान को भजने के पास और कुछ नहीं है। कितने तत्व, कितना क्षमता, कितना गौरव कुछ काम नहीं करेगा। काम करेगा जिसका पास धर्म है, वही बचेंगे जो धर्म को पकड़ के रहेंगे। जो नहीं पकड़ेंगे 64 प्रकार का बीमारी आता जाता रहेगा, वो भी बहुत लोगों को। धरती का लोक संख्या हमारे योगी जी के बारे में देखो, योगी जी के बारे में भारत की प्रधानमंत्री वो नहीं होंगे, मैं बता देता हूँ, वो नहीं लिखा। जो भी मतलब है वो रहेंगे, अपना पद पर रहेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं कभी नहीं, नहीं वो कभी नहीं। अब समय कहाँ है? अरे 28 में अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो वो 28 में जीवित रहेंगे कि नहीं? हाँ जीवित रहेंगे, जीवित रहेंगे। ये भी लिखा है, देखो सुनिए, ये भी लिखा है मोदी जी जब क्षमता से दूर रहेंगे तब गंगा स्नान करके पाप धो के भगवान कल्की का शरण में उड़ीसा के जाजनगर पर जाके निवास करेंगे, ये लिखा है। ये भी लिखा है। तो छोड़ो, इसमें कोई बात नहीं, पर बात है ये जो होना था हो गया। आप भगवान करेंगे, मनुष्य कुछ नहीं करेगा। जो होना भगवान कल्की करेंगे। एक तरफ से ये लिखा है कोई परमाणु भारत के ऊपर गिराएगा, भगवान कल्की चाहेंगे भारत के ऊपर वो नहीं गिरेगा, उसको दूसरा देश में लगा देंगे। तालियां बजाओ, आनंद एक बार। हरि 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 हरि। माधव 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 माधव